हेलो गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज इस वीडियो में भी मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, सॉल्व करने वाले, और इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे आए, तो इस बार भी आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिए, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपने 12th में भी करेंगे, तो यही हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ भी वाई अपॉन कॉस, यहाँ भी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 10x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसे ये लिख दिया, यहाँ भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक। अब ये पूरी एक इक्वेशन टाइप की बन गई है। अब हम इसे दोबारा से, जैसे हमने पहले कंपेयर करा था ये लीनियर इक्वेशन से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से पी कौन होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये तो वाई है, तो ये पी और ये पूरा क्या हो गया, क्यू। तो हमने लिख दिया कि ये हमारा पी है और ये क्यू। फिर आपको पता है इसके बाद क्या करना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ता है। आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पी कितना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 10x, तो सीधे ई की पावर 10। अब उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन का। आई एफ की जगह में हम क्या रख देंगे, ये ई की पावर 10x, ये हमारा निकला था यहाँ भी। अब हमें ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10x है इसे हम टी लेट कर लेंगे। फिर टी लेट करने के बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, पर टी के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स बाई डी टी होगा, और टी का 1 हो जाता है तो डी टी यहाँ चले जाता है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में हम डी टी लिख देंगे, और 10x और 10x की जगह में हम टी लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, टी ई की पावर टी डी टी। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक टी है दूसरा ई की पावर टी है। तो कभी भी दो फंक्शन आते थे तो हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला ये होता है, यू डॉट, ये से एक फंक्शन को यू मान लिया, दूसरे वाले को वी। आई लेट लगता था ना, तो ई वाला तो हमेशा दूसरा फंक्शन ही होता था, तो ये आई। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, दूसरा तो यू इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन बी डी एक्स। ये फॉर्मूला है, ये यू है और ये वी है। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ रख दिया, वाई ई की, इधर वाला तो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ यू टी है, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी करा, ये वी है क्योंकि, फिर ऐसे यहाँ फॉर्म ई की पावर टी का पता है, ई की पावर टी होता है, टी बाई डी टी, टी का करा तो 1, और इसका इंटीग्रेशन फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करा तो ई की पावर टी का ई की पावर टी। लास्ट में कुछ नहीं करा है, जो टी है उसकी जगह में हमने 10x रख दिया। तो ये एक तरीके से हमारा आंसर आ गया है। और बाकी हम ये भी कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को वहाँ पे खाली y लाने के लिए पूरी इक्वेशन को e की पावर 10x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो खाली y बचेगा, और यहाँ e की पावर 10x e की पावर 10x कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 10x। यहाँ भी e की पावर 10x e की पावर 10x करें -1, यहाँ अपॉन में e की पावर 10x बचा तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस का। तो ये दोनों ही हमारे आंसर सेम है। थैंक यू।